कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हर बार नतीजा वही ढाक के तीन पात। एक नया गोल सेट होता है, बड़े जोश के साथ शुरुआत भी होती है, पर कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह शायद हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक अदृश्य शक्ति चला रही है। एक ऐसी ताकत जो हमारे फैसलों को हमारे बिना जाने ही कंट्रोल कर रही है। जी हाँ, 55%। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे आधे से ज्यादा काम और फैसले सोच समझकर होते ही नहीं, वो बस आदतन हो जाते हैं। एक ऑटो पायलट मोड है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इस ऑटो पायलट को बंद करके गाड़ी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में कैसे लिया जाए, अपनी आदतों को समझकर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी की दिशा में कैसे मोड़ा जाए। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सेक्शन 1, आदत का लूप, हमारे दिमाग का वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट। हर आदत के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल काम करता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्यू, यानी कोई इशारा या संकेत। दूसरा रूटीन, यानी उस संकेत पर हम जो काम करते हैं। और तीसरा रिवॉर्ड, यानी वो इनाम जो हमारे दिमाग को बताता है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया था, इसे दोबारा करना है। इसे समझने के लिए चलिए मार्क की कहानी देखते हैं। मार्क के लिए क्यू या इशारा क्या था? उसकी रोज की दिनचर्या और उसकी पसंदीदा कॉफी शॉप से आती वो जानी पहचानी महक। बस यही इशारा उसके दिमाग को एक ऑटोमेटिक मोड में डाल देता था। और जैसे ही वो इशारा मिलता, उसका रूटीन शुरू हो जाता था। वो बिना सोचे समझे दुकान पर रुकता और हर रोज वही कॉफी खरीद लेता। ये एक ऐसी क्रिया थी जिसके लिए उसे कोई मानसिक जोर नहीं लगाना पड़ता था। और अंत में आता था रिवॉर्ड। कॉफी का वो पहला घूंट लेते ही उसे जो एक तसल्ली और ताजगी महसूस होती थी, वही उसका इनाम था। और इसी इनाम की वजह से उसका दिमाग इस पूरे लूप को याद कर लेता था और उसे बार बार दोहराने के लिए मजबूर करता था। तो अब जब हम हैबिट लूप को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। सेक्शन 2, बदलाव के लिए टूल किट। बेहतर आदतें बनाने के 3 जबरदस्त तरीके। पहला टूल है कीस्टोन हैबिट। ये क्या है? ये एक ऐसी मुख्य आदत होती है जो पहले डोमिनो की तरह काम करती है। इसे अपनाते ही जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपने आप अच्छे बदलाव आने लगते हैं, एक के बाद एक। राहुल की कहानी इसे एकदम साफ कर देती है। उसने सिर्फ एक आदत शुरू की, रोज 30 मिनट वर्कआउट करना। लेकिन इस एक बदलाव ने देखिए क्या किया। वो बेहतर खाने लगा, जल्दी सोने उठने लगा, काम पर उसका ध्यान बढ़ गया और उसका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ गया। यही है कीस्टोन हैबिट की असली ताकत। दूसरा सबसे जरूरी टूल है इच्छा शक्ति, पर अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। विल पावर कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल किया जाए वो उतनी ही मजबूत होती जाती है, और अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो कमजोर पड़ जाती है। अनीता ने अपनी इस विल पावर वाली मसल को एक बहुत ही छोटे से काम से मजबूत किया। उसने तय किया कि वो हर सुबह अपने बिस्तर को एकदम परफेक्ट तरीके से ठीक करेगी। ये एक छोटी सी जीत थी, है ना? लेकिन इसे लगातार करने से उसका अनुशासन इतना बढ़ा कि वो जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल करने लगी। और हमारा तीसरा टूल है सोची समझी प्लानिंग। अनुज की जिंदगी को ही देखिए, एकदम अस्त व्यस्त और तनाव से भरी हुई। लेकिन फिर उसने एक बदलाव किया। हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना बनानी शुरू की। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी सारी उलझनें स्पष्टता में बदल गईं। और उसका प्लान भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सरल था। सुबह उठकर एक्सरसाइज, कुछ मिनट ध्यान और रात में अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखना। बस इसी साधारण सी योजना ने उसकी जिंदगी में व्यवस्था ला दी और उसकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो हमने आदत का लूप समझ लिया और उसे बदलने के टूल्स भी देख लिए, पर क्या इतना काफी है? नहीं, एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है। सेक्शन 3, विश्वास की शक्ति, स्थायी बदलाव का असली रहस्य। नीरज की कहानी को देखिए, वो बार बार अपनी आदतें बदलने में फेल हो रहा था। उसकी समस्या उसकी रूटीन में नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास में थी। वो अंदर से, दिल से ये मानता ही नहीं था कि वो एक अलग इंसान बन सकता है। देखिए, असली बदलाव तब आता है जब फोकस कुछ करने की कोशिश से हटकर कुछ होने पर जाता है। मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं कहने की बजाय ये विश्वास करना कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं। ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं है, ये अपनी पहचान का एक गहरा बुनियादी बदलाव है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं। सेक्शन 4,
आपका पहला डोमिनो। बदलाव की शुरुआत आज से ही। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि टिकाऊ बदलाव एक बड़ी छलांग लगाने से नहीं आता। नहीं, ये छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराने से आता है। रोज किए गए छोटे छोटे काम ही एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। असली जादू निरंतरता में है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का वक्त है, वो कौन सा पहला डोमिनो है जिसे आज गिराया जा सकता है? वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जो एक बड़े और अच्छे बदलाव की लहर पैदा कर सकती है?